हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एंड और इफ़ का हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इनको मिला जुला कर हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि ये सीए का रिज़ल्ट जो है, सीए का एग्ज़ाम पास करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि स्टूडेंट को जो है कि सभी विषयों में जो 4 विषय हैं सभी विषयों में 50 या 50 से ज़्यादा अंक लाने हैं। और दूसरा कंडीशन है कि स्टूडेंट को टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 या 200 से ज़्यादा लाने हैं। कहने का मतलब हुआ कि उसको हर सब्जेक्ट में 50 या 50 से ज़्यादा लाने हैं और उसका टोटल भी 200 या 200 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो स्टूडेंट पास माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो स्टूडेंट फेल माना जाएगा। तो यहाँ पर टोटल के लिए हम सीधा सा सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इन सभी सब्जेक्ट्स को हमने सम कर लिया, एंटर मार दिया। उसके बाद हमने इसको ड्रैग कर लिया और इस प्रकार से हमने इन सभी का टोटल हमने पा लिया। लेकिन अभी रिजल्ट हमको नहीं मिला है, क्योंकि अभी रिजल्ट बनाना रहता है। तो चलिए रिजल्ट बनाते हैं। अब रिजल्ट के लिए ऊपर दी गई कंडीशंस में कहा गया था कि स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट में पास करना है। तो चलिए इक्वल टू, अगर सब में पास करना माने ट्रू, सब में ट्रू होना चाहिए और उसका टोटल मार्क्स भी 200 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी कि सब सब्जेक्ट्स में पास भी होना है और टोटल मार्क्स भी उसके 200 से ज़्यादा होने चाहिए। सब सब्जेक्टों में 50 से ज़्यादा और टोटल मार्क्स भी 200 से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ एंड, कंडीशन दिया हमने एंड का, इफ़ एंड। अब हम यहाँ पर इसको बताएंगे कि अगर अकाउंटिंग में ज़्यादा है या बराबर है 50 के, कॉमा यदि टैक्सेशन में ज़्यादा है या बराबर है 50 के, कॉमा एडवांस अकाउंटिंग में यदि ज़्यादा है या बराबर है 50 के, कॉमा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस में अगर ज़्यादा है या बराबर है 50 के, कॉमा उसका टोटल जो है वो ज़्यादा है या बराबर है 200 के। यदि ऐसा होता है तो ये ब्रैकेट एंड का बंद हो गया, कॉमा। तो यदि ऐसा है, ये ट्रू है, अगर इफ के एंड में हमने लगाया तो यदि ये पार्ट ट्रू है तो स्टूडेंट पास माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फेल माना जाएगा। ये हमने एक फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर हमने एंटर मारा, हमारे को यहाँ पर पास मिला। ये स्टूडेंट पास कर गया है। देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ। एक स्टूडेंट इसमें फेल कर गया है। फेल क्यों कर गया? इसको तो 288 मार्क्स हैं, पर यहाँ पर देखें आप 50 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इस एक सब्जेक्ट में इसके 45 हैं, जबकि उसका टोटल सबसे ज़्यादा है, पर दी गई कंडीशन के अनुसार उसको सभी सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा मार्क्स लाने थे, जो कि वो एक सब्जेक्ट में कम लाया है। यहाँ पर 45 मार्क्स ही ला पाया है, इसलिए ये स्टूडेंट फेल हो गया है। अब जरा हम फॉर्मूले को ढंग से समझते हैं। इसमें बताया गया, अगर इफ एंड का मतलब है इसके अंदर जो कंडीशन दी गई है अगर वो सब सही हैं तो इफ यहाँ पर जो है एक ट्रू जनरेट करेगा। एंड क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि दी गई सारी कंडीशंस सही होने पर एंड ट्रू देता है। तो ट्रू देगा तो ये ट्रू पार्ट में जाएगा और पास कह देगा। यदि इनमें से कोई सी भी कंडीशन फेल करती है तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि एंड एक भी कंडीशन अगर फेल हो जाए तो वो फॉल्स दे देता है, तो ये फिर फेल में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू जनरेट होगा, जो कि पास ट्रू पार्ट में जाएगा, पास की तरफ जाएगा। यदि यहाँ पर एक भी कंडीशन फेल होती है तो वो फॉल्स पार्ट में जाएगा, यानी कि फेल की तरफ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के दूसरे वीडियोस पर हम आगे काम करेंगे।